अब हमारा डिस्कशन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरफ बढ़ेगा। आप तो सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में काफ़ी नॉलेज होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी स्कूल में उनको यूज़ किया है। सिर्फ एक ऑपरेटर नया होगा जो होगा रिमाइंडर या मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो सपोज समझ लीजिए मैंने इंटीजर वेरिएबल्स ए बी और सम डिक्लेयर कर दिया। ए का वैल्यू है 20 और बी का वैल्यू है 10 और सम को मैंने कुछ इनिशियल वैल्यू नहीं दिया है। और अगले लाइन पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशंट और रिमाइंडर। तो अगर मैं ए प्लस बी करूंगा तो रिजल्ट सम में जाएगा। तो ये एडिशन का ऑपरेटर है, ए सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है, स्टार यानी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर सी प्रोग्रामिंग में यूज किया जा सकता है या किया जाता है। कोशंट, अगर आप समझ लीजिए ए और बी, ए 20 है, सॉरी ए 20 है और बी 10 है, 20 डिवाइडेड बाई 10 आंसर आएगा 2। ठीक है, तो कोशंट आएगा ए डिवाइडेड बाई बी, रिजल्ट 2 होगा। रिमाइंडर मतलब अगर आप 20 को 10 से डिवाइड करोगे बचेगा क्या है, आपका शेष रहेगा 0। तो शेष जो है ये 0 है। तो ये जो है रिमाइंडर ऑपरेटर यानी मॉड ऑपरेटर कहा जा सकता है। तो अगर आप ए मॉड बी करोगे तो उसका रिमाइंडर रहेगा 0। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सी में कोई एक्सपोनेंशिएशन के लिए कोई ऑपरेटर नहीं है। इसका मतलब आप 2 टू द पावर ऑफ n या x टू द पावर ऑफ y जो आप मैथ्स में कर सकते हो या करते हो, थोड़े बहुत लैंग्वेजेस में उसका प्रोविजन है, लेकिन सी में उसका कोई प्रोविजन नहीं है। अब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, यूनरी माइनस और बाइनरी माइनस होती है, यूनरी प्लस और बाइनरी प्लस भी होती है। लेकिन यूनरी प्लस माइनस मैथ्स ऑपरेटर्स में सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है। उनको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर से भी ज़्यादा प्रेसिडेंस है। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस होगा प्लस और माइनस का। अगला प्रेसिडेंस होगा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस यानी रिमाइंडर का। ये तीनों का एक ही लेवल का प्रेसिडेंस होगा। अगर एक एक्सप्रेशन में तीनों आ गए तब हम क्या करेंगे, हम रूल एसोसिएटिविटी का यूज़ करेंगे, हम इन्हें लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, और लोएस्ट प्रायोरिटी है प्लस और माइनस ऑपरेटर्स का। सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का प्रायोरिटी है, सॉरी एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट। आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो तो अगर आप मॉड ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर यूज़ करना चाहते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, रिमाइंडर ऑपरेटर इंटीजर्स नंबर पे केवल वर्क होगा। तो अगर आप a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 2, ठीक है, r इज इक्वल टू 0, तो r होगा a मॉड b, तो इसका रिजल्ट आएगा 0। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते हो, 22.2 मॉड 3.6, ये आपको कंपाइलर टाइम पे एरर देगा। तो यही मतलब है मॉड ओनली वर्क्स ऑन इंटीजर टाइप ऑफ डेटा। तो अभी चलिए अब देखेंगे, हम थोड़ा बहुत बेसिक अरिथमेटिक करेंगे और आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इंटीजर और रियल नंबर अरिथमेटिक का डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल इंट डिक्लेयर कर दिया जिसका वैल्यू है 20, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल b है जिसका वैल्यू है 6, ठीक है। तो a 20 है, b 6 है और ये हा रिजल्ट वेरिएबल। तो अगर मुझे a और b को समझ लीजिए मैंने डिवाइड कर दिया और उसका आंसर मैंने रिजल्ट स्टोर कर दिया, तो अगर मैं 20 को 6 से डिवाइड कर दिया तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा 3 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, सिर्फ फुल नंबर 3 आ जाएगा। तो ये देखिए रिजल्ट आएगा a अपॉन b, अगर आप करोगे रिजल्ट आएगा 3, क्योंकि 20 भी इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है। अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स है तो रिजल्ट भी आएगा इंटीजर। तो यहाँ पे इसलिए 20/3 क्या है, 6 इंटू 3 पॉइंट कुछ आ रहा था, लेकिन रिजल्ट में जाएगा सिर्फ 3। और एक एग्जाम्पल देखिए, अगर आप रिजल्ट a मॉड b कर रहे हो, 20 मॉड 6, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 इंटू 3 18 है, इसका रिमाइंडर आएगा 2। अब क्या कर रहा हूं मैं, एक वेरिएबल फ्लोट डिक्लेयर कर रहा हूं जिसका नाम है रिजल्ट। अभी मैं क्या कर रहा हूं, रिजल्ट को 10/3 कर रहा हूं, क्योंकि 10 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, रिजल्ट आएगा 3।
लेकिन रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है इसलिए 3.00 आएगा। अगर आपको रिजल्ट रियल नंबर में चाहिए तब आपको ये करना पड़ेगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आइदर इसको 10.0 करना पड़ेगा या इसे 3.0 करना पड़ेगा। तो हमने इसे 3.0 कर दिया। जब हमने इसे 3.0 कर दिया ये ऑटोमेटिकली 10 भी 10.0 हो गया। इंटीजर का लेवल फ्लोटिंग पॉइंट या रियल नंबर से कम है, तो जब डिवीजन ने देख लिया कि ये नीचे वाला रियल नंबर है तो इस 10 को भी उसने ऊपर प्रमोट कर दिया, 10 को भी उसने रियल नंबर बना दिया। सो 10.0 डिवाइडेड बाई 3.0 क्या हो गया, रिजल्ट आ गया 3.3333। अगर आप प्रिंट एफ परसेंटेज एफ रिजल्ट को प्रिंट करोगे तो ये आउटपुट आपकी स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटीजर और रियल नंबर अरिथमेटिक। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हो तो डिवीजन भी सिर्फ इंटीजर टाइप ही रिजल्ट आएगा, उसमें डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं रहेगा। अगर आपको रियल नंबर रिजल्ट चाहिए तब आपको आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रियल नंबर बनाना पड़ेगा या दोनों को आपको रियल नंबर बनाना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट ऐसा आ जाएगा। तो ये था एक ब्रीफ डिस्कशन आपको बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो सी में यूज किए जाते हैं। अगले स्टेप में मैं इवैल्यूएशन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस यानी एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में थोड़ा आपको नॉलेज दे दूंगा।